हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो आज का जो वीडियोस मेरे उन स्टूडेंट लोगों के लिए है जो स्टूडेंट लोग एमबीए इंटरव्यू में परेशान चल रहे हैं, लोगों को पता नहीं है कि किस टाइप से इंटरव्यू दे। क्योंकि मैं बहुत सारे स्टूडेंट लोगों का काउंसलिंग करता हूं, तो बहुत सारे स्टूडेंट लोग क्या होता है कि कॉलेज जब जाते हैं ना, एमबीए का जब इंटरव्यू देते हैं वहाँ पर रिजेक्ट कर जाता है। तो इसी टॉपिक पर मैं बात करूँगा आज इन डेप्थ में। तो मेरे साथ में मेरे फ्रेंड डैनियल है जो कि ऑलरेडी एमबीए किए हुए हैं, इसके पास में लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस है इंटरव्यू देने का। तो इनसे मैं बात करूंगा। सबसे पहले डैनियल को मैं बोलूँगा वेलकम टू माय चैनल, जो कि फिर से वंस अगेन डैनियल आए मेरे इस चैनल पे। तो डैनियल, सबसे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा ना कि लोग जब इंटरव्यू में जाते हैं, सपोज दैट मैं भी जब फर्स्ट टाइम गया था तो बहुत लोगों को नर्वसनेस के कारण, क्योंकि लोगों को पता रहता है बहुत चीज़ें पर वहाँ पे बोलने में डर लगता है। तो मतलब उसको कैसे, डर को कैसे टैकल आउट कर सकते हैं? डर को देखिए, जब भी इंटरव्यू करने के लिए जाते हैं, अगर पहले से आपका जो पकड़ लीजिए कि जिस कॉलेज में आप इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, तो उस कॉलेज के बारे में अगर आपको इन डेप्थ सब कुछ आप रिसर्च करके रखे हैं, बिजनेस न्यूज़ जो है, फिर मार्केट ट्रेंड क्या क्या चल रहा है, वो सब अगर आप फुल नॉलेज लेके आप जाते हो, तब उतना घबराने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। बिकॉज जो भी क्वेश्चन पूछेगा आप पिन पॉइंट आंसर दोगे। और बाकी जो आपका मेन चीज़ आता है कॉन्फिडेंस एंड वहाँ पे फ्लुएंटली बोलना, वो आपका प्रैक्टिस के साथ ही आ सकता है। अभी अगर किसी को आप बोलोगे कि डायरेक्ट स्टेज में चढ़ जाओ, स्पीच दे दो, फर्स्ट टाइम जो भी करता है ऑब्वियसली किसी का अच्छा नहीं जाता है। यू विल बी नर्वस नो मैटर। अगर वो आज का टाइम में वो बहुत ही बढ़िया मोटिवेशनल स्पीकर है, जैसे संदीप माहेश्वरी हो गया, उसका भी आप यूट्यूब वीडियो में अगर देखेंगे कि उसका फर्स्ट जो ऑन स्टेज जो परफॉर्मेंस था, ही वॉज ऑल्सो क्वाइट नर्वस, लेकिन नाउ ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर्स ऑफ ऑल टाइम। तो यही कि डर जो चीज़ है उसको आप हटाने के लिए आपको पब्लिक स्पीकिंग, देन इंटरव्यूज़, वो सब में आपको करते रहना होगा। क्योंकि अभी अगर आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन ऐप वगैरह भी आ गए, एआई वगैरह भी आ गए, जिसपे कि आप लोग ऑनलाइन भी जा करके मतलब आप कम्युनिकेशन को और अपना इम्प्रूव कर सकते हो। ये भी एक पार्ट है, क्योंकि बहुत सारे जैसे कैम्बली वगैरह ऐप मैंने जैसे देखा, वहाँ पे भी और देख सकते हैं। तो मेरा और भी सेकंड क्वेश्चन है, क्योंकि मैं 4-5 ही क्वेश्चन करूँगा, ज़्यादा वीडियोज़ को लेंथी नहीं करूँगा। जैसे 5 क्वेश्चन है कि क्या क्या मिस्टेक्स है जैसे बहुत सारे स्टूडेंट लोग करते हैं एज ए इंटरव्यू के टाइम में, क्योंकि वो चीज़ें सब पढ़ के जाना चाहिए। क्योंकि डायरेक्टली इंटरव्यू में चले गए, जैसे कॉलेज के बारे में नॉलेज जैसे नहीं है। सपोज दैट जैसे कि हम लोग के स्टूडेंट रिसेंटली एक रिजेक्ट हुए थे, ठीक है जी। तो उनका मैंने एक चीज़ नोटिस किया था, क्योंकि मैं लाइव एग्जांपल इसलिए बता रहा हूँ डैनियल, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट लोगों के साथ में ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। और जाने से पहले भी डर है। उसका इंग्लिश भी अच्छा था, जैसे कि तुमने बोला, क्योंकि उसका फर्स्ट राउंड में क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया था, ठीक है। तो फिर सेकेंड राउंड में क्या हुआ, तुम उसको कॉलेजेस के बारे में बताया, क्योंकि मैं जब तुमको वहाँ पे देख रहा था, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या स्टूडेंट लोग जिस कॉलेज में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं उस कॉलेज के बारे में भी नॉलेज रखना इंपॉर्टेंट है या नहीं? यस, ऑब्वियसली, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन यही होगा कि आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। ये सब कॉमन क्वेश्चन इसलिए पूछते हैं पहले कि इंटरव्यूअर्स आपका ये जो कैंडिडेट है या तो जो इंटरव्यू में बैठ रहा है उसका कॉन्फिडेंस और उसका पर्सनैलिटी देखना चाहता है। तो इसीलिए पहले बेसिक्स क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं एंड देन कॉलेज के ऊपर। क्योंकि अगर वो स्टूडेंट उस कॉलेज को लेकर डेडिकेटेड है तो ऑब्वियसली वो रिसर्च करेगा। ऐसे ही अगर ब्लाइंडली आ गया तो आप इतना बता सकते हैं कि दैट स्टूडेंट इज़ नॉट सीरियस। तो मतलब कि डैनियल और हम लोग बस यही आप लोगों को बोलेंगे कि अगर आप लोग कोई भी कॉलेज में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं ना, तो उस कॉलेज के बारे में एटलीस्ट बेसिक नॉलेज रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कॉलेज क्या क्या चीज़ों से अप्रूव्ड है, कॉलेज का प्लेसमेंट ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, क्योंकि पूछ देगा कि वाई यू चूज IM ओनली। एग्जैक्टली। मैं IM को ही ऐसा प्रेफर नहीं कर रहा हूँ। सपोज दैट EILM आपका हो गया, बीप्स हो गया, बहुत सारे MBA के कॉलेज है, क्योंकि डैनियल जो सर है बहुत सारे स्टूडेंट लोगों का हेल्प कर रहे हैं काउंसलिंग में, जो कि अभी ओरेकल निंजास एजुकेशन के ये फाउंडर भी है, तो कि काम कर रहे हैं। तो डैनियल, मैं और भी चीज़ें बोलूँगा, क्योंकि तुम बहुत सारे स्टूडेंट लोगों को अभी टैकल कर रहे हो, तो मेजर जो प्रॉब्लम सब जो आते हैं उस पर भी तुम 2-3 लाइन बोल सकते हो स्टूडेंट लोग। जैसे कि प्रॉब्लम जैसे कि ये होता है ना कि अभी जैसे IMI का, जैसे तुमने एक कैंडिडेट आया था तुम्हारे पास में, जैसे उनको भी मतलब सही से काउंसलिंग के लिए, ठीक है, तो सही से काउंसलिंग जैसे कि नहीं हो पा रहा है ना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट लोग को बहुत चीज़ें पता भी नहीं है, ठीक है, अवेयर भी नहीं।
तो आप लोग डैनियल सर का भी मैं नंबर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप लोग देखोगे ना नंबर से बात करोगे तो डैनियल सर आप लोग को हेल्प कर पाएंगे। क्या डैनियल सर? जी, मैं और एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि नॉर्मली ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, ठीक है, बट ये कहा गया है कि इंटरव्यू बेसिकली इट्स अ इंटरेक्शन बिटवीन टू लायर्स, ठीक है। तो आपको इंटरव्यू में ठीक है ऑनेस्ट भी होना पड़ता है, बट थोड़ा कुछ कभी कभार थोड़ा एग्जीगरेट करना पड़ता है जस्ट इन केस यू नो कि आपका एक अच्छा इंप्रेशन बने। एंड सेकेंडली लोग इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, वो है ड्रेस कोड, बिकॉज ड्रेस से आपका फर्स्ट इंप्रेशन पता चल जाता है। अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप कहीं पे भी इंटरव्यू देने जा रहे हो ये फर्स्ट लुक आपका बहुत मैटर करता है, क्योंकि लास्ट टाइम भी जो बहुत सारे मेरे भी स्टूडेंट लोग जो आए थे इंटरव्यू देने के लिए, मैं उनको भी ये बात बोला था कि आप लोग जब भी आओ तो एटलीस्ट आप कोई कॉलेज में जा रहे हो तो प्लीज़ आप लोग फॉर्मल में आए, ये नहीं कि कैजुअल उठा करके कुछ भी चले गए, क्योंकि आप लोग एक रेपुटेटेड कॉलेज में जा रहे हो, क्योंकि यही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। क्या और भी इंटरव्यू में जब भी ऐसा क्वेश्चंस पूछता है कि आप को पता नहीं है, ठीक है, तो मेनली स्टूडेंट्स लोग वहाँ पे ब्लैंक हो जाता है, चुप हो जाता है, या तो आई डोंट नो बोल देता है। तो वही वन ऑफ द मतलब ग्रेव मिस्टेक्स है जो स्टूडेंट्स लोग करते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पता नहीं तो आपको बस ऐसा रिप्लाई करना है कि आई हैवंट गॉन अक्रॉस दिस टॉपिक इन डेप्थ, बट आई थिंक, मतलब ऐसे करके थोड़ा मतलब रिलेटेबल अगर कुछ भी चीज़ आपको पता है इस टॉपिक के बारे में, उसको आप अपने ओपिनियन से या तो अलग अप्रोच से आप बता सकते हैं। ये नहीं कि इसको पूरा करेक्ट होना ही होगा, लेकिन एटलीस्ट आप सोच रहे जो, तो यही चीज़ MBA इंटरव्यू में देखता है कि उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसा है, ठीक है, कैसे वो डिसीजन मेकिंग कर पाएगा कि नहीं। तो ब्लैंक हो जाना इस टोटली मतलब एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि एक लीडर होना या तो एक बिजनेस लीडर होना, बिजनेस चलाना, इट्स नॉट ए जॉक, राइट। तो कैसे भी करके हर बिजनेस लीडर का अलग अलग अप्रोच होता है एक प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए। वो जो the perception, the way you think, that what matters. So अगर क्वेश्चन पता नहीं है तो फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि आपको क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर पूछा, तो क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होता है, वो आपका जो इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोसेस एंड सॉल्व करने में वो आपका हेल्प करता है। तो आपको उसके बारे में पता नहीं, तो आप अगर पकड़ लीजिए कि AIML बैकग्राउंड से है, तो उसके रिलेटेड आप बता सकते हैं कि क्वांटम कंप्यूटिंग आने वाला टाइम में आपका फ्यूचर होने वाला है, एंड इट विल हेल्प ब्रिंग हेल्प ब्रिंग चेंज इन द इंडस्ट्री। तो कुछ भी करके सिमिलरिटीज लाके आप उसको आंसर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि अगर आप किसी भी चीज़ का इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो ना, तो बेसिक आप जो भी कोर्स करने जा रहे हो, सपोज दैट आप MBA करने जा रहे हो, BBA करने जा रहे हो, तो एटलीस्ट आप वो कोर्स क्यों कर रहे हैं ना, तो ये चीज़ आप लोग को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और लास्टली मैं ये बोलूँगा कि कॉन्फिडेंट रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कम्युनिकेशन स्किल आपका बहुत ही मैटर करता है। और मेरा लास्ट डैनियल सर से क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद मैं वीडियोस को एंड कर दूंगा। लास्ट क्वेश्चन ये है मेरा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट लोग अभी जैसे डीमोटिवेट भी हो जाते हैं, जिसका इंटरव्यू नहीं क्लियर हो पाया, हो ही नहीं पाया, सेकेंड राउंड में भी नहीं हो पाया, तो उन स्टूडेंट लोगों के लिए कुछ टिप्स या कुछ मोटिवेशन? ऑब्वियसली टिप्स एंड ट्रिक्स तो आपका हर जगह है, आप इंटरनेट भी जाके सर्च करोगे, बट मेनली यही कि आपको प्रैक्टिस करते रहना होगा। जैसे कि अभी आपका ऑनलाइन स्ट्रेंजर्स के साथ भी इंटरेक्शन करने के लिए बहुत कुछ प्लेटफॉर्म आ गया, ठीक है, इवन फ्रॉम स्टडी पर्पस। तो आप अगर कोई भी स्किल्स आप अपग्रेड करना चाहते हो, आप स्ट्रेंजर्स के साथ सीख सकते हो। अगर आप वैसे बात करोगे तब आपका ऑन कैमरा कॉन्फिडेंस आएगा, या तो फेस टू फेस। तो ये सब चीज़ आपका इम्पोर्टेंट है। तो दैट्स व्हाट इस वीडियो को अब लास्टली मैं आप लोगों को बस यही बात बोलूँगा कि अगर मान लेते हैं आप लोग का इंटरव्यू नहीं भी क्लियर हो पाया, तो मैं आप लोग को यही बात बोलूँगा कि लाइफ बहुत ही लंबा है, ऐसा कुछ नहीं है कि कॉलेज ही सब कुछ डिसाइड करती है। तो आपके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आप अपने स्किल को स्लोली ग्रो करते जाए, और लाइफ में आप लोगों को बेटर से बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलते रहेगा। तो कभी भी निराश नहीं रहे, सेल्फ मोटिवेटेड रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्टली और मैं एक चीज़ बोलूँगा कि डैनियल सर और मैं आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट सब बना रहे हैं, जैसे कि ऑरेकल निंजास एजुकेशन पे भी आप लोग वीडियो जा करके देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस जो है ना, डैनियल सर का मुझे एक चीज़ अच्छा लगता है, वीडियोस लेटली आता है, पर वीडियोस का क्या रहता है, इन डेप्थ सर वीडियोस बनाता है, जिससे क्या होगा कि आप लोगों तक एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर है मार्केट में, बहुत सारा वीडियोस बना रहे हैं, पर क्या है कि बना दे रहे हैं, उतना करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे। क्योंकि आप लोगों को भी पता रहना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जिस कॉलेज में जा रहे हो वो कॉलेज किससे एफिलेटेड है, ये सब चीज़ भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो सही काउंसलिंग चुनें और सही से आप सही यूट्यूब चैनल भी फॉलो करें, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर क्या करते हैं, अच्छे एडिटिंग स्किल दिखा करके आप लोगों को अपनी ओर खींचते हैं। तो आप लोग को एक सही प्लेटफॉर्म चूज़ करना है, सही कॉलेज चूज़ करना है और सही जगह जाना है और सही से प्लेसमेंट लेना है। हम और डैनियल इसी चीज़ में आप लोग को हेल्प करेंगे। और इसी तरह हमारे चैनल को भी फॉलो करें और हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। और लास्टली ये बोलूँगा डैनियल सर को थैंक यू वंस अगेन मेरे इस चैनल पर आने के लिए। यू वेलकम। थैंक यू।